आपको रिवीजन कराएंगे 1000 जीके के प्रश्नों का। सभी अच्छी अच्छी किताबों का निचोड़ है। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं, हमने एकत्रित किए हैं, कई किताबों में से निकाल के निचोड़ लेकर आए हैं ये पूरे क्वेश्चन। 30 साल से बार बार एग्जाम में आ रहे हैं, जीके, जीएस, जीए सभी कवर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एक ही वीडियो में लेकर आए हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंपॉर्टेंट क्या है? रिवीजन करना। आपने हो सकता है कई क्वेश्चन पढ़े हो, लेकिन इसमें से यदि आपके एग्जाम में 5 से 10 क्वेश्चन आ गए तो क्या दिक्कत है? रिवीजन कर लो, याद रहना चाहिए। सुपर फास्ट स्पीड में करते हैं रिवीजन स्टार्ट तक। 1946 में संविधान सभा के सदस्यों में से सबसे ज्यादा किस रियासत के सदस्य थे? तो मद्रास के थे। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कब पारित हुआ? तो 2010 में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान दिया गया है? तो अनुच्छेद 326 में दिया गया है। राज्य में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो अनुच्छेद 50 के तहत यह वर्णित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो पाल राजा धर्मपाल। किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? तो अल बरूनी किताब उल हिंद के लेखक थे। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान बताइए? तो लुम्बिनी, नेपाल गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थान है। मधुबनी चित्रकला पेंटिंग किस राज्य में प्रचलित है? तो मिथिला क्षेत्र बिहार में प्रचलित है। स्तूप का निर्माण किस उद्देश्य से करवाया जाता है? तो पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए। आगरा नगर किसने बसाया? तो सिकंदर लोधी ने। होयसल राजवंश की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र होयसल राजवंशों की राजधानी थी। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थानांतरित करी। भीमबेटिका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शैल चित्रों एवं शैलाश्रयों के लिए भीमबेटिका प्रसिद्ध है। कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है? तो राजस्थान का नृत्य है कालबेलिया। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। कारले बुद्ध गुफाएं कहां हैं? तो महाराष्ट्र में कारले बुद्ध गुफाएं हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां है? तो पुरी उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर है। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो फाइकस बेगालेंसिस बरगद का वैज्ञानिक नाम होता है। जल का हिमांक बिंदु कितना होता है? तो 273 डिग्री -273.15 केल्विन में है, तो 273.15 केल्विन। सेल्सियस में होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में होता है 273 डिग्री, माइनस नहीं, 273 डिग्री पे जल जम जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 डिग्री केल्विन। मीथेन का सूत्र बताइए? तो CH4। भारत का प्रथम परमाणु न्यूक्लियर प्लांट कहां पर है? तो तारापुर महाराष्ट्र। तन्यता किसका गुणधर्म है? तो धातु का। मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? तो 7.3 से 7.4। द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? तो शक्ति। हेपेटाइटिस रोग किससे होता है? तो विषाणु से होता है। फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है? तो द्विलिंगी पुष्प है फूल गोभी। कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किया जाता है? तो बाइनरी में कंप्यूटर में जो है डाटा ग्रहण किया जाता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो जड़त्व का नियम। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो फर्मिक अम्ल होता है। भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर हैं? तो भारत में आपके 22 परमाणु रिएक्टर हैं। किस शासक ने सबसे पहले अपना राज्य प्रजा के अधिकारों के बारे में शिलालेख गुदवाए थे? तो अशोक ने गुदवाए थे सबसे पहले। कंदरिया महादेव मंदिर कहां पर है? तो खजुराहो में है। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन अपने साथ ले गया? तो नादिर शाह, जो कि ईरान का शासक था 1739 में। इब्ने बतूता कहाँ का नागरिक था? तो मोरक्को का। भगोरिया त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भील जनजाति के द्वारा। किस गुफा में मध्य पाषाणकालीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं? तो भीमबेटिका में। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके समय हुई थी? तो राखलदास बनर्जी 1921 में। माधुरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? चोल वंश के शासकों ने, तमिलनाडु में। हड़प्पा सभ्यता स्थल से मिले मन के किसके बने हुए थे? तो स्टेराइड और कार्लेनियल पत्थर के। भगवान बुद्ध को कहां ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बोधगया निरंजन नदी किनारे। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है सबरीमाला मंदिर। किताब उल हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो अरबी भाषा में लिखी गई है और अल बरूनी ने इसको लिखा है। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो संस्कृत, जिसको देवभाषा भी कहते हैं। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ययाति केशरी ने। अशोक किस वंश के शासक थे? तो मौर्य वंश के। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अबुल फजल। मुगलों द्वारा गैर मुस्लिमों के ऊपर कौन सा कर लगाया गया? तो जजिया कर लगाया गया था। भारत में वैदिक काल का समय कब से कब तक था? तो 1500 से 600 BCE। धूमल या धूमल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल कौन सा होता है? तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं? तो 18। तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशीय घटना का कारण है? तो प्रकाश के वायुमंडलीय अववर्धन के कारण।
पराबैंगनी किरणों से कौन सी गैस सुरक्षा करती है? तो ओजोन गैस। श्वसन के दौरान ग्लूकोज को ऑक्सीजन पश्चात क्या बनाता है? ग्लूकोज ऑक्सीजन पश्चात एटीपी। दंत रोग चिकित्सक किस दर्पण का यूज करते हैं? तो अवतल दर्पण का यूज करते हैं। जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। छुई मुई का पौधा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मिमोसा पुडिका। स्प्रेडशीट किससे संबंधित है? तो एमएस एक्सेल से। भारत का संविधान कितने दिनों में निर्मित हुआ था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। लोकसभा का प्रमुख कौन होता है? तो लोकसभा का स्पीकर लोकसभा का प्रमुख होता है। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख जी। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 18 से अनुच्छेद 14 से 18। भारत सरकार तथा सभी सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण कौन करता है? तो कैग। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको कैग कहते हैं। नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष? तो नरेंद्र मोदी नीति आयोग के सबसे पहले अध्यक्ष थे। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? तो 1951-52 में सबसे पहले लोकसभा चुनाव हुए थे। ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल पद के स्थान पर वायसराय पद की स्थापना कब हुई थी? तो 1858 ईस्वी भारत सरकार अधिनियम के तहत। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्षों का होता है। संसद में सरकारी बिल कौन प्रस्तुत करते हैं? तो मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। भारत के संवैधानिक गणराज्य गणतंत्र का अर्थ क्या है? तो मुख्य कार्यकारी और प्रतिनिधियों को लोकतांत्रिक रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है। उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा को। केंद्र तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किस अनुसूची में आता है? तो 7वीं अनुसूची में आता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी? तो 1993 में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन और पुनरीक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 13 में। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो अनुच्छेद 108 में। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। 1909 में ब्रिटिश सरकार ने कौन सा संरचनात्मक सुधार किए? तो मार्ली मिंटो सुधार किए थे। भारतीय संघीय क्षेत्र संघात्मक शासन व्यवस्था है, इसका क्या मतलब है? तो संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी से। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। सीआरपीसी की किस धारा के तहत 5 या उससे ज्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते? तो धारा 144। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। ब्रिटेन के पीएम पैट्रिक नॉर्थ द्वारा भारत में कौन सा एक्ट प्रस्तुत किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में है। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो हरीश चंद्र मुखर्जी थे। संविधान निर्माण के समय अर्थात 1950 में कितने मौलिक अधिकार थे? तो निर्माण के समय 1950 में 7 मौलिक अधिकार थे। 2019 में किस राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री थे? तो 2019 में 5 उप मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश में थे। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की सीट रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। एक लोक सेवक नहीं बन सकता, तो सांसद या एमपी नहीं बन सकता। संसद के दोनों सदनों के बीच अधिकतम अंतराल बताइए? तो 6 महीने का अंतराल होता है अधिकतम। संविधान का अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को सलाह से संबंधित है। 124वां संविधान संशोधन विधेयक जो है आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित है। 124वां संविधान संशोधन विधेयक। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 किस तारीख को पेश किया गया था? तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक जो पास किया गया था आपका, ये 5 अगस्त 2019 को पारित किया गया था। भारत में सबसे अधिक विधेयक, हाँ ठीक है, भारत में सबसे अधिक समय के लिए कौन मुख्यमंत्री रहे? तो पवन कुमार चामलिंग जो कि सिक्किम के हैं। 2015 में किस संविधान संशोधन के तहत भारत व बांग्लादेश के बीच जमीन की अदला बदली की गई थी? तो 100वां संविधान संशोधन था जिसमें जमीन की अदला बदली की गई थी। 49वां संविधान संशोधन 1991 किससे संबंधित है? तो दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने से संबंधित है। 49वां नहीं, 69वां 69। नवीन पटनायक कितनी बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने? तो 5 बार। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत।
कोंकणी किस राज्य में बोली जाने वाली भाषा है? तो गोवा में। पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किन के बीच में हुआ? तो 5 नवंबर 1556 अकबर और हेमू के बीच। पट्टचित्र कला शैली किस राज्य की शैली है? तो उड़ीसा की शैली है। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हड़ है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने। गोल गुम्बद कहां पर है? तो बीजापुर कर्नाटक में। सांची के स्तूप को कब यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया? तो 1989। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? तो अजमेर में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त। चौसा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया, कब लड़ा गया? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में 1539 में। गीत गोविंद के रचयिता बताइए? तो जयदेव हैं। जातक कथाओं का संबंध किससे है? तो महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म से है। इब्ने बतूता किस देश का नागरिक था? तो मोरक्को का। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम। दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान भगवान महावीर जी के बचपन का नाम था। बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक का नाम बताइए? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक है। ताजमहल का निर्माण कब शुरू किया गया था? तो 1632 में शुरू किया गया था और 1653 में तैयार हुआ। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सम्राट अशोक। जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ? तो 1656 ईस्वी में जामा मस्जिद का निर्माण पूरा हुआ। बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद बनवाया था? तो गुजरात विजय के बाद। तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा राज चोल ने। संगाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में। पोंगल त्योहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में। चौथी बौद्ध संगति किस राजा के काल में हुई थी? तो कनिष्क, जो कि कुषाण वंश के थे। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नवरत्न प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान कौन थे? तो कालिदास जी थे। अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे? तो प्राकृत भाषा में। जौनबिल मेला किस राज्य में है? तो असम में लगता है। विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शंकर जी को समर्पित है। प्रथम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त किसने की थी? तो जेम्स प्रिंसिप ने। सिनेगॉग किससे संबंधित है? जिस प्रकार चर्च ईसाई धर्म से, तो सिनेगॉग यहूदी धर्म से। कौन सा स्मारक या मंदिर तमिलनाडु में है? तो बृहदेश्वर तंजावुर। स्वर्ण मंदिर हरमंदिर साहिब किस गुरु ने बनवाया था? तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने। कामाख्या मंदिर कहां पर है? तो गुवाहाटी असम। तानसेन किस गायक से संबंधित है? तो तानसेन ध्रुपद गायक से संबंधित है। वारली चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है? तो महाराष्ट्र में। सफदर जंग का मकबरा कहां पर है? दिल्ली में। बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला शैली कौन सी है? तो मधुबनी। शाहजहां की बेटी का नाम बताइए? तो जहांआरा, गौहर-आला और रोशन-आरा। गुरु नानक साहब का जन्म कब हुआ था? तो 1469 में तलवंडी में। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 1739 में। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र। सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो कोणार्क, उड़ीसा का फेमस है सूर्य मंदिर, आप सभी को पता होगा। मनोरा किला कहाँ पर है? तो तंजावुर, तमिलनाडु में। ग्रैंड ट्रंक रोड को किसने बनवाया? तो शेरशाह सूरी ने। बुलंद दरवाजा किसने बनाया? तो अकबर ने। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम की कृति है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम है डोर ऑफ विक्ट्री या विजय का द्वार। उत्तराखंड का एक नृत्य जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है तो छोलिया नृत्य। हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातत्व के विभाग के महानिदेशक कौन थे? तो सर जॉन मार्शल। रेड डेटा बुक क्या कहलाता है? तो जानवरों, पौधों आदि दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों का ब्यौरेवार दस्तावेज। लोहे पर जंग लगना किसका एक सामान्य उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का। मानव शरीर में त्वचा का सबसे ऊपरी खुली परत को क्या कहा जाता है? तो एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा। मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या है? तो 7.4। इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर की किस पीढ़ी से संबंधित है? आईसी चिप, तो ये तीसरी पीढ़ी से संबंधित है। हेनरी बैकुरल किसकी खोज की थी? तो रेडियोधर्मिता की खोज की थी। राइनोस्कोप किसकी जांच के लिए एक उपकरण है? तो नाक की जांच के लिए। लिनक्स किसका एक उदाहरण है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स। कौन सा एसिड सिरके का प्राथमिक घटक है? तो एसिटिक एसिड। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहां पर है? तो देहरादून में है। भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से किसमें उगाई जाती है? तो काली मिट्टी में। टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन से। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश का स्थानांतरण में हुआ कार्य क्या कहलाता है? तो विभवांतर कहलाता है। सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला क्या है? तो अर्धचालक है। कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर किससे संबंधित होता है? तो MS एक्सेल से। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 3। शाह परमाणु भौतिक संस्थान कहां पर है? तो पश्चिम बंगाल में। हाथी, भालू और गैंडे किसके उदाहरण है? तो स्तनपायी हैं। 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? तो 1024। कंप्यूटर के क्षेत्र में बिट से क्या तात्पर्य है? तो बाइनरी डिजिट है।
ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। कौन सा देश पहला कार्बन नेगेटिव देश बना? तो भूटान। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो जे थॉमसन ने। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है? तो आयन मंडल। भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? 1986 में। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI किसका संक्षिप्त रूप है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। MS वर्ड किसका एक उदाहरण है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तु किस रूप में जानी जाती है? तो सुपरसोनिक के रूप में। माइक्रोस्कोप विंडो कीबोर्ड में वर्तमान टास्क को रोकने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो स्किप कुंजी का प्रयोग करते हैं, जिसका शॉर्टकट होता है ESC। किसी पदार्थ में मुक्त डैश किसकी उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति विद्युत का सुचालक बनाती है। पाइथन क्या है? तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हबल का नियम किससे संबंधित है? तो खगोलिकी से। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है तो मस्तिष्क में उपस्थित होती है। पेसमेकर का क्या कार्य है? दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। जर्मेनियम है एक क्या? तो सेमीकंडक्टर। बिच्छू का विष कहां पर होता है? तो डंक में। गोबर गैस मुख्यतः क्या होता है? तो मीथेन होती है। सिरके का मुख्य भाग क्या होता है? तो एसिटिक एसिड। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का। देश की पूजा ही राम की पूजा है किसने कहा था? तो मदनलाल ढींगरा ने। पशु और पौधों की जाति में सबसे अधिक विविधता कहां पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। भारत में ध्रुव पूर्व और पश्चिम छोरों में समय का अंतराल कितना होता है? तो 2 घंटे का। डोलड्रम क्या है? तो भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र जहां बहुत कम हवाएं तथा समुद्र हैं। संसद के 2 सदनों का समयांतर कितने समय से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 माह से अधिक। भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की तरह कौन प्रसिद्ध है? तो दादाभाई नौरोजी। भारत मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है तो मलेरिया। पीसा का लीनिंग टावर कहां पर स्थित है? तो ये आपका इटली में स्थित है। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स राज्य हड़प नीति किसने आरंभ की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। सन 1211 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो इल्तुतमिश। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में। मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से विख्यात हैं? तो बाबर नाम से विख्यात हैं। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर किस नदी पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी पर। कौन सा अभ्यारण्य भारत में एशियाई शेर का घर है? तो गिर वन राष्ट्रीय पार्क। मनुष्य की आंखों की स्वच्छ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है? तो विटामिन ए। भांगड़ा किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो पंजाब का लोकप्रिय नृत्य है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaHCO3। भारी जल का आणविक सूत्र क्या है? तो D2O। बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। पिटमय मृदा कहां मिलती है? तो केरल में। किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया? तो वीनस का। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के नीचे मुद्रित सत्यमेव जयते कहां से उद्धत है? तो मुंडकोपनिषद से। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा क्या है? तो मलयालम है। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी। जब लाल, हरा और नीला रंगों के प्रकाश को करीब करीब बराबर अनुपात में मिलाया जाए तो परिणामी रंग बताइए कौन सा बनेगा? तो उजला बनेगा। पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? शिशु रोग से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन किस स्थान पर बिताए? तो श्रवणबेलगोला में। लाल रक्त कण RBC कहां बनते हैं? तो अस्थि मज्जा में। यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू की? तो महात्मा गांधी जी ने। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल बताइए? तो मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर के पास। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता? तो राष्ट्रपति। आकाश का रंग किस कारणवश नीला दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। पादप कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। तांबा और जस्ता मिलकर कौन सी मिश्र धातु बनाते हैं? तो पीतल बनाते हैं। निकट दृष्टि दोष को किसके द्वारा ठीक किया जाता है? तो अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। यूरोप के खेल के मैदान किसे कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसके मापने में होता है? तो अपेक्षिक आर्द्रता के। सती प्रथा के उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का महत्वपूर्ण योगदान है? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होने की संभावना प्रबल होती है? तो रेबीज। संचायक बैटरी में साधारणतः क्या होता है? तो सीसा। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो धावन सोडा। कौन सी मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार आती है?
और सिकुड़ जाती है तो चिकनी मिट्टी। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति। लोटस, जावा, ओरेकल इत्यादि ये शब्द किस क्षेत्र की गतिविधि से संबंधित हैं? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। बंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो समुद्री तट पर पेट्रोलियम की खोज व उत्पादन। भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? तो 206। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो माल्टोज। केंचुए की कितनी आंखें होती है? तो केंचुए में नेत्र नहीं होते। एक्यूपंक्चर क्या है? तो सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि। वायु गुहिकाओं की उपस्थिति किसका अनुकूलन है? तो जलीय पादप का। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा। वायु शीतन किसके लिए अधिक उपयुक्त है? तो वायु शीतन जो है आपका गर्म और शुष्क जलवायु। नमक का आयोडीनीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है, तो घेंघा रोग बचाता है आयोडीन में। आयोडीन की मात्रा लेंगे तो घेंघा रोग से बचेंगे। संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम कब बन जाता है? तो राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है, तो डीएनए के द्वारा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है? तो निर्यात को प्रोत्साहित करना। सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो बौद्ध की। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन माना जाता है? तो मनु। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो मृत सागर। विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो बाबर। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच में लड़ा गया? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी है? तो कार्ल मार्क्स ने। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? तो क्रीमियन युद्ध से। अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो श्री शंकराचार्य जी। विश्व का विशालतम जीवित प्राणी कौन सा है? तो नीली बेल। सेंटर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ अवस्थित है? तो हैदराबाद में। संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार कहाँ पर हुआ? तो चीन में। प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ किसने लिखा? तो चरक ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो डार्विन ने। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो मंगल ग्रह। वाणिज्य के किस क्षेत्र में बुल एंड बियर शब्द यूज होते हैं? तो स्टॉक मार्केट में। घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में। भारत में चंदन लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? तो गुजरात में। भारत में यूरेनियम खदान स्थित है? तो जादूगोंडा में। भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम। पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? तो मैग्मा। हरिप्रसाद चौरसिया जी एक प्रसिद्ध क्या है? तो वासुनी वादक हैं। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है तो शक संवत पर। प्रथम रेल लाइन बिछाई गई थी कहां से कहां? तो उत्तर पूर्वी इंग्लैंड में। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो राकेश शर्मा। नियाग्रा जलप्रपात कहां पर है? तो यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर है। यूएस संसद का नाम क्या है? तो कांग्रेस कहा जाता है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा बताइए? तो रेयॉन। रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में होता है तो फ्लोरोसेंट पदार्थ व जलवाष्प होती है। एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है? तो एड्स के लिए। हरित क्रांति की सफलता से संबंधित वैज्ञानिक बताइए? तो नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति से संबंधित थे नॉर्मन बोरलॉग। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुए जिन्होंने खोज की थी? तो डायनामाइट की। व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पाद करने वाली अवस्था में किस युग में पहुंचा? तो नवपाषाण युग में। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे? तो पत्थर व तांबा के। कनिष्क की राजधानी थी पेशावर। अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ का विजय स्मारक है? तो गुजरात विजय का। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो लाला लाजपत राय जी को। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिन। भारत की विदेशी मुद्रा रिजर्व का अभिरक्षक कौन होता है? तो आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वंदे मातरम सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था? तो आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। भारत के सैन्य दल का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत था? तो मेगास्थनीज। सारनाथ में किसने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था? तो बुद्ध ने। मुगलों की राजभाषा क्या थी? तो फारसी। टीपू सुल्तान ने कहाँ शासन किया था? तो श्रीरंगपट्टनम में। रबर के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो थाईलैंड। कुद्रेमुख कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में। शुंग वंश की स्थापना की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने। सूफी संप्रदाय किस धर्म में विकसित हुआ? तो मुस्लिम धर्म में विकसित हुआ। निषाद बाग किसने बनवाया था? तो जहांगीर ने निषाद बाग बनवाया था। नाथुला दर्रा
किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है नाथुला दर्रा। ओणम उत्सव मनाया जाता है तो केरल में मनाया जाता है आपका ओणम उत्सव। आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। रेगिस्तानों में मृग तृष्णा उत्पन्न होने का क्या कारण होता है? तो प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन।